हेलो एवरीबॉडी। आप सबका जय श्री टैरो में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में खुश हैं, स्वस्थ हैं, और अगर नहीं हैं तो मेरी ये रीडिंग आपके किसी न किसी काम आए और आपको हेल्प मिले। इसी इंटेंशन से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए आज कौन से क्या मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहती है। ओके, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इस रीडिंग में ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज छिपा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायण। पहला कार्ड है यहाँ 4 ऑफ कप्स का। माय डियर कलेक्टिव, आप रिसेंटली आप जिस स्थिति में गुज़र रहे हैं या आपकी करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं है कि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्क नाइट से गुज़र रहे हैं। बहुत ही एक ऐसा फेज़ आपका जो रीसेंट कुछ वक्त बीता होगा या तो फिर रीसेंट डेज़ जो है वो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे गंभीर रहे हैं, कुछ ऐसा रहा है कि जहाँ पर आपको बहुत ही घना अंधेरा आपने कहीं ना कहीं देखा है। कहने का मतलब है कि एक बहुत ही बुरा वक्त कहीं ना कहीं आपने देखा है जो कि मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। ठीक है, सामने वाले को भले ही ये बातें समझ में आए ना आए, लेकिन आप मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन हुए हैं, काफ़ी मेंटली आप परेशान भी रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। मुझे ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा मेंटल लेवल में दिख रही हैं। ठीक है, लाइक डिप्रेशन, ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी की सबके लिए ये डिप्रेशन ही हो, बट काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, मेंटली आप बहुत थक गए हैं और इस आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही इमोशनल लेवल में इस चीज़ ने आपको परेशान किया है। ओके, पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। जिस भी रिश्ते की वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, अब इतने ज़्यादा एक डार्क नाइट डेविल की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप गए हैं। ठीक है, ये जो रिश्ता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ही करंट रीसेंट सिचुएशन रही है, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप है, या फिर किसी रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, सो ये जो फेज़ रहा है ये बहुत आप में से कुछ लोगों को आई थिंक कि आप अगर आप किसी पर्सन से डील भी कर रहे हैं तो इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है और इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। ठीक है, कि जो आपको एक बहुत ही मेंटल स्ट्रेस जो कहीं ना कहीं गुजरना पड़ा है, इसमें इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल है, कारण है कहीं ना कहीं ये पर्सन। और ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके रिलेशनशिप बहुत लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, बट अच्छी बात ये है कि ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो इतनी नेगेटिव नहीं है। आने वाले वक्त में आपका और इस पर्सन का एक हैप्पी यूनियन है। आपको शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आपकी लाइफ में आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी अगर आप सिंगल भी हैं। ठीक है, स्टिल हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जहाँ पर आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये खुशियाँ नहीं है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है, वो एक हैप्पी होम हैप्पी लाइफ वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पर आप दिल से खुश हैं, आपका दिल खुश है। ठीक है, बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। माँ दुर्गा आपसे यही कहना चाहती हैं कि ये जो आप जिस चीज़ों से आप गुजरे हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं वैसी नहीं है, ये वो चीज़ आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं यू हैव दिस हैप्पी एंडिंग फॉर यू। ओके,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट फील्स लाइक कि आपकी किस्मत जो है वो बहुत जल्द बदलने वाली है। अगर इस रिलेशनशिप से आप डील कर रहे थे, आप परेशान थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन के थ्रू आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। एंड अक्टूबर का महीना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर नेक्स्ट 10 वीक्स और मे बी मंथ्स जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ तो मेजर होगा। दिस कुड बी द नेक्स्ट ईयर, बट आप वैसे बहुत लोगों के लिए अक्टूबर का महीना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है एंड ब्लॉकेजेस आ गए हैं। शायद ये पर्सन आपको कांटेक्ट ना करे, या फिर आप दोनों के बीच का कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या फिर ये पर्सन आपको इग्नोर करे। एंड इन एनी केस कहीं ना कहीं, ठीक है, ये पर्सन या फिर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही पॉजिटिवली टर्न होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। दैट्स व्हाट द मैसेज इज़ कमिंग आउट फॉर यू। आप जिस भी डार्क एनर्जी से गुजर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, आपको जो ऐसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। आने वाले टाइम में ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन का नज़रिया, ये पर्सन आपको समझेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन खुद किसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जिसकी वजह से आपके बीच में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। यू सी दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दी हैप्पी एंडिंग, टुवर्ड्स व्हाट यू डिज़र्व, ठीक है। सो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको पाना चाहता है, ये पर्सन भी आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। तो ये पर्सन उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली एक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है। देन ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ में एक्ट करेगा, और कम्युनिकेशन, लाइक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ साथ ये पर्सन आपके सामने आने वाला है। ओके, आपको थोड़ा सा धीरज बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप दोनों में यहाँ पर जो डिस्टेंस चल रहा है ये आपकी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग है, बट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, देन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें आपकी नज़र में आ रही हैं, वो चीज़ें वैसी हैं नहीं, ठीक है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर नॉलेज, बियॉन्ड योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, एंड दैट इज़ द हैप्पी यूनियन जो आपका उस पर्सन का होने वाला है, ठीक है। कन्फर्मेशन कि आपका इस पर्सन का यूनियन होगा, आपकी एक हैप्पी, like you will be very happy with this, या डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही गलत सोच रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, आपका जो कनेक्शन जो है, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप की बात कर रही हो, मोreover मुझे यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रही है फॉर लॉट ऑफ यू, लाइक मैरिज, पार्टनरशिप। So this is actually going to turn out in a very positive way. Okay, everything is going to be positive. Like जो भी problems आपको दिख रही, it's like everything will turn out to be positive for you. So this is what you don't see. ओके, आप इस एनर्जी में हैं बिकॉज दिस इज़ व्हाट आपको दिखाया जा रहा है, या जो सिचुएशन है वो ऐसी है, पर ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है आपका, क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे। ओके, बट दिस इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में है और आने वाला है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास आने वाले वक्त में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, ओके, बट यू मे हैव चॉइसेस। अब ये चॉइसेस आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर किसी भी और तरीके से हो सकती हैं, जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगैन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं कि आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है या फिर इस चीज़ को मौका देनी है, इस रिलेशनशिप को मौका देना है। बट या आपके पास, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी जिस तरीके से आ रही है, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, बट यू माइट हैव समथिंग एल्स ऑन योर माइंड, ठीक है। ये चाहे आपका अपने आप को लेकर हो, अपने करियर को लेकर, किसी और पर्सन को लेकर हो, बट कुछ है जो यहाँ पर आप
जिससे आपको चूज़ करना पड़ सकता है और एक्चुअली आई सी दैट आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर लॉट ऑफ यू आई सी दैट आप कहीं ना कहीं अपने पावर को चूज़ कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली चूजिंग योर सेल्फ। सो आपको कहीं ना कहीं दिस इज़ योर डिसीज़न, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। फॉर श्योर आपको अपनी बारे में सोचने का, अपने आप से देखने का पूरा पूरा हक है। बट व्हाट्स कमिंग आउट फॉर यू, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ जो आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे वो आपको मिलेगी, ठीक है। आपको बस नहीं दिख रहा है। बट या दिस पर्सन विल कम बैक, हूएवर दिस इज़, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक, ठीक है। या कुछ तो आप दोनों के बीच ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने, या तो फिर आप चले गए, या फिर मोस्टली मुझे ये मेल की एनर्जी लग रही है, हुएवर दिस इज़। और अगर आप दोनों में से जो भी यंगर एनर्जी है, इट फील्स लाइक कि उस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर दे हैव, या तो दे हैव मूव्ड ऑन, किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं छोड़कर चले गए थे, ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि इस एनर्जी ऐसी नहीं आ रही है। बट फील्स लाइक कि एक पर्सन का नज़रिया यही दिखा रहा है कि ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लाइक बहुत ही एक इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल एंड टकरार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी, ओके। But the good news is everything is good, and yeah, you just don't see that everything is good, but सब कुछ ठीक है और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बेस्ट होगा, ओके। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। और मुझे बहुत खुशी हुई आपके लिए रीडिंग करके। अगर आप नए हैं, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, ओके। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।